एक गांव में जेठानी पूजा और देवरानी निशा अपने परिवार के साथ रहती थी। पूजा मेहनती और समझदार थी, जबकि निशा बहुत गुस्सैल और ईर्ष्यालु थी। गांव के लोग हमेशा पूजा की तारीफ करते थे। यही बात निशा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, पूजा जैसी बहू हर घर को नहीं मिलती। यह सुनकर निशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, अब मैं पूजा को सबके सामने नीचा दिखाऊंगी। अगले दिन निशा ने पूजा के गहने चुपके से छुपा दिए। फिर पूरे घर में शोर मचा दिया, मेरे गहने चोरी हो गए। सास को शक पूजा पर हुआ। पूजा रोने लगी क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था। कुछ दिनों बाद घर के छोटे बच्चे ने निशा को गहने छुपाते हुए देख लिया। उसने सबके सामने सच्चाई बता दी। सास और परिवार वाले हैरान रह गए, लेकिन पूजा ने निशा को माफ कर दिया। निशा को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने फिर एक नई चाल चली। इस बार उसने पूजा के बनाए खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। जब सब खाने बैठे तो खाना खराब लगने लगा। सास फिर पूजा पर नाराज हो गई। पूजा को समझ आ गया कि ये सब निशा कर रही है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। पूरा घर उनके झगड़े से परेशान हो गया। देवर और जेठ भी परेशान रहने लगे। एक दिन दोनों महिलाएं मंदिर पहुंची। वहां एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जिस घर में बहुएं लड़ती है वहां खुशियां नहीं टिकती। उनकी बात दोनों के दिल को छू गई। घर लौटते समय निशा का पैर फिसल गया और वे कुएं में गिरने लगी। तभी पूजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसका हाथ पकड़ लिया। गांव वालों की मदद से निशा बच गई। निशा रोने लगी। वह बोली, दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ बुरा किया, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। पूजा मुस्कुराकर बोली, परिवार में लड़ाई नहीं, प्यार होना चाहिए। उस दिन के बाद निशा पूरी तरह बदल गई। अब दोनों मिलकर घर का काम करती, हंसती और एक दूसरे का साथ देती। सास भी खुश होकर बोली, अब मेरा घर सच में स्वर्ग बन गया है। मोरल: ईर्ष्या और झगड़ा परिवार को तोड़ते हैं, लेकिन प्यार और माफी परिवार को जोड़ते हैं।